क्या कभी तुमने सोचा है कि जो लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती वो तुम्हारे दर्द को किस तरह नज़रअंदाज कर देती है? वो तुम्हारी भावनाओं को कैसे ओवरथिंकिंग कहकर टाल देती है? वो जो तुम्हारे हर जज्बात पर तर्कों की दीवार खड़ी कर देती है, जैसे तुम्हारा दिल उसकी कोई अहमियत ही न रखता हो। और क्या ये सोचकर कभी डर नहीं लगता कि शायद तुम्हारा होना उसके लिए सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, एक आदत जो तुम्हारे खुद चुप रहने पर अचानक गायब हो जाती है? यहां तक कि वो बातें जो तुम्हें जोड़ती हैं वो भी उसके लिए सिर्फ दिखावा बन जाती हैं। अगर तुम इस दर्द से गुजर रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। यहां मैं तुम्हें वो सच्चाई बताऊंगा जो शायद तुम सुनना नहीं चाहते, लेकिन जानना जरूरी है, क्योंकि असली ताकत वही है जो तुम खुद को खोए बिना पा सको। कभी कभी जब कोई लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती, वो बात करने से कतराती नहीं, वो तुम्हारे सामने झिझकती नहीं, तुम्हें अनदेखा भी नहीं करती। वो हर बार जवाब देती है, तुम्हारे मैसेज का जवाब देती है, वो तुमसे बात करती है, लेकिन फिर भी दिल में कोई ठहराव नहीं होता, कोई वो खास जुड़ाव नहीं होता। जैसे उसके दिल के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए पूरी तरह से खुलते नहीं। पुरुष की आवाज भावुक लेकिन समझदार। मैं जानता हूं ये बात सुनना दर्द देता है कि कोई तुम्हारे सामने मौजूद है, वो तुम्हारे साथ बात कर रहा है, पर उसकी आत्मा कहीं और है। ये अनुभव मैंने खुद भी किया है। उस लड़की ने हंसते हुए मेरी बातें सुनी, पर उसकी हंसी में वो गर्माहट नहीं थी जो मैं चाह रहा था। उसकी आंखें मुझसे मिलती थीं, पर उस नज़र में मेरा कोई बसेरा नहीं था। बातचीत में झिझक नहीं, पर दिल की दूरी। अगर कोई लड़की सच में तुम्हें पसंद करती है तो वह न केवल बात करेगी, बल्कि उस बातचीत में वो दिल से जुड़ाव बनाएगी। उसकी बातें, उसकी मुस्कान, उसकी छोटी छोटी हरकतें तुम्हें ये बताती हैं कि तुम उसके लिए खास हो। लेकिन जब वो सिर्फ इसलिए बात करे कि बात करनी ही है, मतलब कि वह किसी से बात करना चाहती है, लेकिन तुम्हारे साथ वह दिल से नहीं जुड़ी, तो ये झूठा सा एहसास होता है। वो बात करेगी, पर तुम्हें महसूस नहीं होने देगी कि तुम उसके लिए कुछ हो। जब तुम उसके साथ बातचीत करोगे तो उसका ध्यान कहीं और होगा। उसकी आंखें भले ही तुम्हें देख रही हों, पर उसका दिल कहीं खोया होगा। उदाहरण, खुद की कहानी। मैं उस वक्त बहुत उलझा हुआ था। मैं सोचता था कि शायद मैं गलत समझ रहा हूं। वो मेरी बातों पर हंसती थी, मुझसे मजाक करती थी। मैं समझता था कि वो मुझे पसंद करती है, पर सच तो ये था कि वह मुझसे फ्री टाइम में बात करती थी, जब उसके पास कोई और काम नहीं होता था। और जब मैं कुछ दिल से कहना चाहता तो वह बदल जाती थी। उसे बातें लंबी लगने लगती, या फिर वह अचानक से थोड़ी व्यस्त हो जाती। दिल की जुड़ाव की अहमियत। तुम समझो कि बात करना आसान है, हर कोई बात कर सकता है, लेकिन जब दिल जुड़ता है तो हर बात में जान आती है। उसका जवाब सिर्फ जवाब नहीं होता, बल्कि उस जवाब में उसकी चिंता, उसका एहसास, उसका प्यार झलकता है। जो लड़की तुम्हें सच में पसंद करती है वह तुम्हें इस तरह बातों से महसूस कराएगी कि मैं तुम्हारे साथ हूं। उसका वक्त तुम्हारे लिए वक्त होगा, न कि बस समय बिताने का बहाना। स्टोइसिज्म का नजरिया। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हमें दूसरों के भावों को नियंत्रित नहीं करना है, पर अपने भावों को नियंत्रित करना है। मतलब, अगर वो लड़की तुम्हारे साथ दिल से जुड़ी नहीं है तो ये तुम्हारे लिए एक सच्चाई है जिसे स्वीकार करना ही बेहतर है। खुद को धोखा मत दो कि शायद वो बस ज्यादा बात नहीं कर रही, शायद वो कुछ सोच रही है। नहीं, वो बस तुम्हें पसंद नहीं करती। कैसे समझें इस जुड़ाव की कमी को? देखो, बात करने में झिझक होना और बात करने में मन न लगना दो अलग चीजें हैं। अगर वो तुम्हें पसंद करती तो वो अपने मन की बातें छुपाती नहीं, वो तुमसे खुलकर अपनी खुशियां और दुख शेयर करती। पर जब वो सिर्फ हाँ या ठीक है जैसे जवाब देती, बिना किसी दिल की गहराई के, तो समझो कि वो तुम्हारे दिल से जुड़ी नहीं। तुमने कई बार कोशिश की होगी कि उसकी नजरों में देखो, उसके शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं को समझो, पर अगर कहीं कुछ भी गूंजता नहीं, अगर वह तुम्हारे सवालों का जवाब तो देती है लेकिन तुम्हें कभी मैं तुम्हारे साथ हूं का एहसास नहीं होता, तो ये बात साफ है। दर्द के साथ सीख। मैं जानता हूं ये बहुत मुश्किल होता है। किसी के साथ बात तो हो, लेकिन वह तुम्हारे दिल से जुड़ी ना हो। ये ऐसा एहसास है जैसे कोई जली हुई आग को छूने दे और फिर जलती हुई राख में बदल दे। और यही दर्द इंसान को स्टोइक बनाता है। हमें ये सिखाता है कि हमेशा वही प्रेम और लगाव पाने की उम्मीद न रखो जो देना चाहिए, बल्कि जो सच में सामने है उसे स्वीकार करो। क्योंकि जो दिल से जुड़ा होगा वो हर बात में झलकता है, और जो नहीं वो सिर्फ दिखावा करता है। अगर तुम्हें भी किसी लड़की से ये एहसास होता है कि वह तुम्हारे साथ बात तो कर रही है पर दिल से नहीं जुड़ी, तो समझो कि तुम अकेले नहीं हो। ये महसूस करना पहला कदम है अपने लिए सच्चाई स्वीकारने का। और याद रखो, जो तुम्हें दिल से पसंद करेगा वो तुम्हें सिर्फ बात करके नहीं बल्कि हर एक एहसास में महसूस कराएगा। उसके जुड़ाव की गर्माहट तुम्हें अंदर से संवार देगी और तुम्हें ये दिखाएगी कि असली प्यार क्या होता है। इसलिए अपने दिल को मत धोखा दो और खुद को मत खोने दो। जो तुम्हें दिल से नहीं जोड़ सकता उसे जाने दो।
क्योंकि स्टोइसिज्म यही सिखाता है, दर्द को सहो, लेकिन अपने आत्मसम्मान को कभी मत गिरने दो। एक दिन तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हारे साथ दिल से जुड़ा होगा, और तब तक मजबूत रहो। तुमने कभी गौर किया है, जब तुम लगातार अपनी तरफ से बातचीत करते हो, उससे पूछते हो कि वो कैसे है, क्या कर रही है, उसका दिन कैसा गया, तब तक वह तुम्हारे लिए मौजूद रहती है। पर जैसे ही तुमने खुद को रोक लिया, जैसे ही तुमने खुद को चुप कर लिया, वो भी अचानक गायब हो जाती है। यही वो पल होता है जब तुम्हें समझना होता है, क्या तुम सच में उसके लिए खास थे, या सिर्फ उसकी आदत। पुरुष की आवाज दर्द भरी मगर समझदारी के साथ, मैं खुद इस बात से गुजरा हूं। मैं समझता था कि वो मेरी परवाह करती है, क्योंकि वो मुझसे बात करती थी। पर एक दिन मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ी दूरी बनाता हूं, खुद को थोड़ा संभालता हूं, अपनी भावनाओं को थोड़ा छुपाता हूं। और क्या हुआ, उसने खुद को मेरी जिंदगी से धीरे धीरे पीछे कर लिया। वो जो कभी मेरी बातों का इंतजार करती थी, अब जवाब देने में देर करती थी। जो कभी मुझसे सवाल पूछती थी, वो अब मुझसे बिल्कुल सवाल नहीं करती। ज्यादा कोशिश करने का दर्द। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम बहुत कोशिश कर रहे हो, तो क्या तुम उसकी जिंदगी में सिर्फ एक फिक्सचर की तरह हो, जैसे कोई रोजाना की रूटीन। वो तुम्हारी फिक्र नहीं करती, वो तुम्हें बस इसलिए देखती है कि तुम उसकी आदत बन गए हो। पर जैसे ही तुम रूटीन से बाहर निकलते हो, वो तुम्हारे बिना ठीक है, बिल्कुल ठीक। कहानी खुद की जिंदगी से एक पल। एक बार मैंने उससे कहा, मैं थोड़ा वक्त अकेले रहना चाहता हूं। उसने जवाब दिया, ठीक है, जब चाहो बात करना। लेकिन जब मैंने खुद को सच में दूर किया, तो उसने कभी मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की। न उसने पूछा कि क्या मैं ठीक हूं, न मैंने महसूस किया कि मैं उसकी जिंदगी का कोई अहम हिस्सा हूं। स्टोइसिज्म और भावनात्मक सच्चाई। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि हमें बाहरी चीजों से अपनी खुशी और आत्मसम्मान को नहीं जोड़ना चाहिए। जब तुम अपने आप को चुप कर देते हो, जब तुम अपनी भावनाओं को दबाते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी अहमियत खत्म हो जाती है। इसका मतलब ये है कि सामने वाला तुम्हें वास्तव में पसंद नहीं करता, या शायद वो तुम्हें उतनी अहमियत नहीं देता जितना तुम उसे देते हो। कैसे समझें ये सच्चाई? तुम अपनी जिंदगी में देखो, जो लोग तुम्हारे बिना तुम्हें ढूंढते हैं, वही तुम्हारे लिए सच्चे होते हैं। जो लोग तुम्हारे बिना खुश हैं, वो तुम्हारे लिए नहीं है। ये दर्दनाक सच है, पर इसे समझना जरूरी है। क्योंकि अगर कोई तुम्हारी अहमियत केवल तभी देता है जब तुम खुद उसे याद करते हो, तो वो रिश्ता एक तरफा है। इसीलिए जब तुम महसूस करो कि वो तुम्हें तब तक याद करती है जब तक तुम उससे पूछते हो, तो समझ लो कि वह तुम्हारे लिए सिर्फ एक जरूरत नहीं, सिर्फ एक आदत है। इस एहसास से डरना नहीं, बल्कि इसे स्वीकार करना चाहिए। यही स्टोइसिज्म का मकसद है। वास्तविकता को समझो, अपने आप को समझो, और खुद को कमजोर ना होने दो। इस दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे जो तुम्हें उनकी आदत समझेंगे, लेकिन कोई तुम्हें तुम्हारी अहमियत नहीं देगा। ऐसे लोगों को जाने दो, क्योंकि तुम्हारी कीमत वही समझेगा जो तुम्हें बिना पूछे याद रखेगा। खुद को मत खोना, खुद को मत भूलना। जब तुम अपनी अहमियत जान जाओगे, तो तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हारे दिल का सच्चा साथी होगा। तुमने कभी ध्यान दिया है कि जब तुम्हारा दिल टूटता है, तुम्हारी रूह चीखती है, तब भी कुछ लोग तुम्हारे जज्बातों को समझने से इनकार कर देते हैं? खासकर जब लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती, तो वो तुम्हारे दर्द को तर्कों के बीच दबा देती है। तुम्हारे हर आंसू को ओवरथिंकिंग, हर चुप्पी को ड्रामा कहती है। पुरुष की आवाज में दर्द और समझ। मैं जानता हूं ये कैसा लगता है। जब तुम्हारा दिल टूटे, जब तुम्हारे जज्बात तेज तूफान बनकर तुम पर टूटें, तब सामने वाला तुम्हें समझने की जगह तर्कों में उलझा देता है। वो कहती है, ये सब तुम खुद सोच रहे हो, या इतना कुछ मत सोचो, ये सब ड्रामा है। वो तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज कर देती है, क्योंकि उसके लिए ये सब कोई एहसास नहीं है। वास्तविक अनुभव खुद की कहानी से। मैंने खुद ये महसूस किया है। जब मैं सच में टूटा था, तब मैंने उससे कहा, मैं बहुत अकेला महसूस करता हूं, मेरे जज्बात समझो। उसने जवाब दिया, तुम ज्यादा सोचते हो, ये सब तर्क संगत नहीं है। ये सुनकर मेरा दिल और भी टूट गया, क्योंकि जो इंसान तुम्हें पसंद करता है, वो तुम्हारे जज्बातों को समझता है, न कि उन्हें तर्कों से खारिज करता है। स्टोइसिज्म का नजरिया। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हम अपने जज्बातों को नियंत्रित करें, उन्हें समझें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी भावनाएं असली नहीं हैं। असली समस्या तब होती है जब सामने वाला तुम्हारे जज्बातों को अस्वीकार कर दे। ये बताता है कि वो तुम्हें अपनी जिंदगी में वो जगह नहीं देता जहां तुम्हारे जज्बातों का सम्मान हो। जज्बात और तर्कों के बीच फर्क। तुम्हारे जज्बात वे होते हैं जो दिल से निकलते हैं, वे आवाज जो तुम्हारी आत्मा से आती है। पर जब कोई तुम्हारे जज्बातों को सिर्फ तर्क समझकर टाल देता है, तो इसका मतलब है कि उसकी समझ में तुम्हारी गहराई नहीं है। वो तुम्हें सिर्फ एक समस्या समझती है, एक झंझट जो उसे झेलना पड़ रहा है। कैसे समझें कि वो दिल से नहीं है? अगर तुम्हारे जज्बातों का जवाब सिर्फ तर्कों से आता है,
अगर तुम्हारे दर्द को वह ओवरथिंकिंग कहती है, तो ये साफ है कि उसके लिए तुम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक मुश्किल हो। जो तुम्हें समझे बिना तुम्हें टाल देता है, वो तुम्हारा साथी नहीं, बस एक दूरी है। कैसे खुद को संभालें? ऐसे में तुम्हें खुद को मजबूत करना होगा। तुम्हें अपनी भावनाओं को सुनना होगा, पर उनकी कदर सिर्फ उन्हीं से करवानी होगी जो तुम्हें सच में समझते हैं। स्टोइसिज्म का ये संदेश है कि तुम्हारे जज्बात असली हैं, लेकिन उनको समझना और सही जगह देना तुम्हारा काम है। तुम्हारे जज्बातों का सम्मान करो, उन्हें दबाओ मत, पर याद रखो, हर कोई तुम्हारे जज्बातों का हकदार नहीं होता। जो तुम्हें तर्कों से जवाब दे, उससे दूर रहो, क्योंकि असली साथी वही होता है जो तुम्हारे जज्बातों को समझे, उनका आदर करे और तुम्हें वह सुकून दे जिसकी तुम्हें तलाश है। जिंदगी में बहुत बार हम खुद को दूसरों की खुशियों के लिए मिटा देते हैं। हम अपना वक्त, अपनी चाहतें और अपनी पहचान तक खो देते हैं। पर क्या सच में यह रिश्ते को पाना है या खुद को खो देना? स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि दर्द सहो, पर कभी अपने आत्मसम्मान को गिरने मत दो। पुरुष की आवाज में अनुभव और चेतावनी। मैंने भी कई बार इस जाल में फंसा हूं। किसी को पाना इतना जरूरी हो गया कि मैं खुद को भूल गया, अपनी खुशियों को पीछे छोड़ दिया, अपनी आवाज को दबा दिया। पर इसका नतीजा क्या हुआ? मैं खोया और शायद सामने वाला भी खुश नहीं था। ऐसा रिश्ता जो तुम्हें खुद से दूर कर दे, वो रिश्ता नहीं बल्कि धोखा है। स्टोइसिज्म का संदेश। स्टोइसिज्म का मतलब सिर्फ दर्द न महसूस करना नहीं है। इसका मतलब है दर्द को सहना, उसका सामना करना, लेकिन अपने आत्मसम्मान को बरकरार रखना। जब तुम खुद को खो देते हो, तो तुम्हारा दर्द और भी गहरा होता है। खुद को संभालना ही असली ताकत है। खुद को खोने की प्रक्रिया। तुम सोचो, जब तुम किसी के लिए अपनी सीमाएं छोड़ देते हो, अपनी आवाज दबा देते हो, अपनी इच्छाओं को नजरअंदाज कर देते हो, तो तुम कौन रह जाते हो? बस एक परछाई। और ये परछाई किसी के लिए कभी पूरी नहीं हो सकती। व्यक्तिगत अनुभव, एक कहानी। मैंने अपने रिश्तों में जाना है कि जब मैंने खुद को खोया, तब रिश्ते भी खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि जो रिश्ते असली होते हैं, वे तुम्हें तुम्हारे सबसे बेहतर रूप में स्वीकारते हैं। जो तुम्हें तुम्हारी सीमाओं के साथ नापसंद करें, वे रिश्ते तुम्हारे लिए जहरीले होते हैं। कैसे खुद को बचाएं? स्टोइसिज्म सिखाता है कि खुद की कद्र करो, अपने अंदर की आवाज को सुनो। चाहे दर्द हो, आंसू हो, टूटन हो, उन्हें सहो, पर अपनी इज्जत, अपने आत्मसम्मान को कभी गिरने मत दो। तुम जो हो उसी में पूरा हो। अंत में प्रेरणा। तो याद रखो, किसी को पाने के लिए खुद को मत खोना। खुद को खोना सबसे बड़ा धोखा है। तुम अपनी कीमत को जानो, अपने दर्द को गले लगाओ, लेकिन अपने आत्मसम्मान को हमेशा सबसे ऊपर रखो। यही सच्ची ताकत है, यही स्टोइक बनना है। अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ भी दिल को छू गया हो, तो प्लीज इसे लाइक करो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही दिल की बात करता रहूं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तुम्हारा कमेंट मुझे बताता है कि ये वीडियो तुम्हारे लिए कितना मायने रखता है। तो अपनी सोच जरूर शेयर करना, और अपने उन दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करना जिन्हें सच में इस दर्द को समझने की जरूरत है। क्योंकि हम सबको अपने जज्बातों का हक है, और मैं यहां तुम्हारे साथ हूं। सब्सक्राइब कर लो, साथ रहो और खुद को कभी खोना मत।